और आइए सीधे आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलेंगे। उत्तर 24 परगना बारासात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां रैली होनी है, तस्वीरें आपके सामने हैं। तो नारी वंदन ये रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। उत्तर 24 परगना बारासात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सम्मान में सजी इस सभा को संबोधित करेंगे। और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहां से महज 70 से 80 किलोमीटर का फासला होगा संदेश खाली का, वही संदेश खाली जहां की महिलाएं सामने निकल कर आई थी और अपने उत्पीड़न का आरोप उन्होंने टीएमसी के नेताओं पर लगाया था, जिसमें मुख्य तौर पर नाम शेख शाहजहां का सामने आता रहा। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन यही है इस कार्यक्रम के मंच पर सजा हुआ वो नाम, जिसके तहत अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां संबोधन होना है। बड़ी बात यह कि संदेश खाली की जो पीड़ित महिलाएं हैं, बताया जा रहा है कि उनकी भी बड़ी संख्या में यहां मौजूदगी है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां मंच पर स्वागत किया जा रहा है। मां काली की प्रतिभा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट स्वरूप दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए मंच पर मौजूद लोगों से और खासतौर से जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ताएं हैं उनकी यहां पर बड़ी संख्या में मौजूदगी नजर आ रही है। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम, बीजेपी का यह कार्यक्रम पश्चिम बंगाल बारासात में यह मंच सजा हुआ है। उत्तर 24 परगना में यह इलाका आता है और यहीं पर संदेश खाली, बहुत ज्यादा फासला नहीं है और संदेश खाली के जरिए कहीं ना कहीं टीएमसी सरकार को घेरने की ये बीजेपी की कवायद। और इसी के मद्देनजर हैरानी नहीं होगी अगर अब से कुछ ही देर में इसी मंच से सीधे ममता सरकार को घेरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी संदेश खाली के मुद्दे पर। तो ऐसे में अब वो सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे आपके सामने है। मिशन बंगाल के वास्ते संदेश खाली के रास्ते यही होता हुआ नजर आ रहा है। अभय सर, पश्चिम बंगाल में संदेश खाली के बेहद नजदीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा नारी शक्ति वंदन। अभय जी देखिए, पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रांत है जहां पर स्त्रियां ममता बनर्जी को ज्यादा वोट देती हैं और भाजपा को कम वोट देती हैं, जबकि सारे देश में भाजपा का प्रतिशत महिला मतदाताओं के मामले में बहुत ज्यादा है दूसरी पार्टियों के मुकाबले। तो एक तो नरेंद्र मोदी की कोशिश ये होगी कि वो संदेश खाली का मसला उठाकर और ये स्त्री शक्ति वंदन जैसी रैलियां करके महिला मतदाताओं को थोड़ी अपनी तरफ खींचे। दूसरी बात यह है कि वो संदेश खाली के मुद्दे को सहेज के रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उन्हें कुल मिला के बहुत लाभ होगा, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण भी होगा, स्त्री वोटों को भी अपनी ओर खींचेंगे। इसीलिए जो आसनसोल से टिकट वापस हुआ है पवन सिंह का, जिसमें केंद्रीय नेताओं की भी सहमति थी कि भाई आप टिकट वापस कर दीजिए, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और उनके रणनीतिकारों ने पूरा तरह मीज़ान बना रखा था कि जैसे ही पवन सिंह को टिकट मिलेगा वैसे ही हम सभी जिला मुख्यालयों पर बड़े बड़े प्रदर्शन करेंगे इस सवाल को लेकर कि ये आदमी बंगाली महिलाओं का अपमान करता है, उनके ऊपर छींटाकशी करता है, उनको आपत्तिजनक तरीके से अपने गीतों में पेश करता है। तो भाजपा इस बात को समझ गई और उन्होंने उनका टिकट भी वापस करवा दिया। इसीलिए संदेश खाली के मुद्दे का बहुत महत्व। एक और मुद्दा है इनके लिए महत्वपूर्ण। मैं दोबारा एक रिएक्शन जरा जल्दी से ले लेते हैं। संदेश खाली का जो मुद्दा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति वंदन जो ये सभा सजी हुई है संदेश खाली के बिल्कुल नजदीक, मतलब 70-80 किलोमीटर का फासला बिल्कुल। तो ये आपको लगता है कि 24 चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बंगाल में यही संदेश खाली रहने वाला है? जो अभय ने कहा एकदम एक्यूरेट है, क्योंकि ये सच है कि बीजेपी को वहां महिलाओं का वोट नहीं मिलता। ठीक है। और एक चीज बस मैं ऐड करना चाहूंगा अभय जो कहा उसमें कि प्राइम मिनिस्टर इस बात को दिमाग में रख के चलेंगे कि अब ये लोकसभा है, दोनों को मिक्सअप नहीं करेंगे, क्योंकि विधानसभा की परिस्थिति बहुत अलग थी। तो इसलिए इस मुद्दे पर, इस जगह पर लगातार बीजेपी का कंसंट्रेशन होगा इस पूरे चुनाव में। अक्कू सर? नहीं, बिल्कुल सही है। और देखिए, ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं जी, बल्कि ममता बनर्जी भी उस कोशिश में है जो उनके पास वोट बैंक है उसको और कैसे कॉन्सेंट्रेट किया जाए। आज आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से उन्होंने घोषणा की उनके लिए 750 रुपए देने के लिए, तो वो 750 जिस वर्ग को दिया जाना है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों तरफ से खींचतान रस्साकसी लगातार चलती रहेगी। और इस ये जो बात आपने कही है ना सर, मुझे लगता है जरा सा राकेश शुक्ला सर को यहाँ पर लेकर आते हैं कि बीजेपी अगर जुगत लगा रही है कि वो पश्चिम बंगाल की आधी आबादी को अपने पाले में लेकर आए संदेश खाली के जरिए, ममता बनर्जी भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी हुई है।
जिस बात का जिक्र अभी अक्कू जी कर रहे थे, वो जो खबर आई है कि साहब आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं को 750 रुपए वेतन बढ़ा दिया गया। देखिए, बंगाल में आप देखेंगे 2014-2019 के चुनाव नतीजे देखिए और वोट ऑफ परसेंटेज देखिए तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। यदि हम वहाँ दो भागों में बांट के देखें तो वहाँ की अधिकांश सीटों में जो मुस्लिम मतदाता है वो 40 से 45% है और ममता बनर्जी को जो वोट मिलता है वो 15% एक्स्ट्रा मिलता है। 100% मुस्लिम वोट और 15% बंगाली वोट यदि हम मान लें तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि यदि वो बंगाली वोट 15% को हम नीचे ले आते हैं तो ममता बनर्जी से ज़्यादा सीट जीती जा सकती है और उसमें एक उपक्रम है संदेश खली वाला। दूसरा बसीरहाट सीट जो है वहाँ की सांसद महिला है और नुसरत जहां जी नुसरत जहां और संदेश खली में जिस तरीके से पुलिस की भूमिका थी और महिलाओं के बयान है निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं डंट करते हैं ममता बनर्जी की प्रशासनिक कार्यशैली पे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।